प्यार से कहना धन निरंकार। साध संगत, आज आप सभी इस विशाल रूप में यहाँ उपस्थित हैं। इस दिन को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मानव एकता को स्थापित करने के लिए जिन्होंने अपनी जान तक की कुर्बानियां दी, उसी मानव एकता को जिंदा रखने के लिए, एकता की भावना इंसानों के मनों में भरने के लिए इस प्रकार के योगदान निरंतर दिए जा रहे हैं। ऐसे ही भावों से युक्त आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मानव में मानवता के गुण भरने के लिए युगों युगों से संत महात्मा, गुरु पीर पैगंबर यत्न करते रहे। वे स्वयं भी सत्य का संग करते हुए, सत्य का आधार लेकर इस जीवन की यात्रा तय करते रहे। साथ ही उन्होंने इंसानों के मनों में भी यही भाव भरने के प्रयत्न किए कि इंसान इस सत्य को अपनाए, सत्य का ही आधार जाले और इस प्रकार सच्चा मानव बनकर इस जीवन की यात्रा को तय करे, आत्मा का भी कल्याण करे और इस लोक को भी सुंदर बनाए। इस तरह पुरुष भक्तजन यह देन संसार में युगों युगों से देते आए। जिन्होंने इस सच्चाई को समझा नहीं, तो उन्होंने ऐसे महापुरुषों संतों को कुराहियां भी कहा। कोई आंख है भूतना को कह बेताला, कोई आंख है आदमी नानकू बेचारा। इस प्रकार गुरु पीर पैगंबरों को भी ऐसे नाम दिए जो खुद मानवता के रास्ते पर चलने वाले और अनेकों को सच्चाई के मार्ग पर चलाने वाले, उनको ही कह दिया कि कुराहियां है, यानी कि रास्ते से भटका हुआ है। हजरत ईसा मसीह जी और हजरत मोहम्मद साहिब को भी यही नाम दिया गया। अनेकों गुरु साहिबानों को यही नाम देकर उन्हें यातनाएं दी। किसी को तपते तवे पर बैठाया, किसी का शीश लिया गया, किसी को सूली पर लटकाया गया, किसी को जलावतन किया गया, किसी को प्यासा मारने के यत्न किए, किसी को मस्त हाथी के सामने डालने के यत्न किए। इस प्रकार युगों युगों से सच्चाई की राह पर चलने वाले भक्तजनों को शरह के लोगों ने इसी तरह से देखा है। लेकिन महापुरुष भक्तजन हर इंसान का हित मन में रखते हुए उसी भाव से युक्त होकर फिर भी वही देन देते चले गए और उसी सच्चाई पर कायम रहे। आज भी हम जिक्र कर रहे हैं, इस युग में बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी इसी सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के यत्न किए। जो बीड़ा बाबा बूटा सिंह जी ने उठाया, बाबा अवतार सिंह जी ने उसको और आगे बढ़ाया। बाबा गुरबचन सिंह जी ने उसको गति दी। उसका आज हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो भी किसी रूप में भी उन्होंने देने देनी थी, बखूबी उस देन को निभाया। किस तरह से गुरु के आशय को उन्होंने सत सत करके माना और उसी पर फूल चढ़ाए। चाहे वो पार्टीशन, विभाजन का वक्त, उसका भी जिक्र आप पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि किस तरह अनेकों संत पहले ही उस भयानक दौर में सरहद पार करके इस तरफ पहुंच गए। अनेकों और भी उस तरफ थे और बाबा गुरबचन सिंह जी ने वहां बॉर्डर के उस तरफ कैंप में अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई और आखिर में इस तरफ आए। वो भी उस समय और उसके बाद जो भी जिम्मेदारियां निभानी थीं, उनको भी बाखूबी निभाया। सेवादार बनकर जिधर इशारा आया उसी तरफ अपने आप को मोड़ लिया। जब इस रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई मानव कल्याण के लिए, तो वो भी आपने देखा कि किस तरह 17 वर्ष दिन रात एक ही धुन और उसी में रहकर उन्होंने केवल देश में ही नहीं,
देश के अनेकों हिस्सों में ही नहीं बल्कि देश की सरहद के बाहर भी कदम रखा और इस तरह मिशन की स्थापना की उन वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देशों का में भी, जहां आज हम सत्संग भवन देख रहे हैं, सत्संग भी चल रहे हैं, सेवा दल का स्वरूप भी बना हुआ है। इस तरह मिशन का प्रचार प्रसार हो रहा है। उन मुल्कों में भी जाकर उन्होंने मिशन की नींव रखी। उन मुल्कों में पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों में से गुजरते हुए रोड जर्नी, सड़क यात्रा करते हुए इतना लंबा सफर, और किस तरह से कभी टेंटों में तो कभी उसी गाड़ी में सोकर, मिशन के सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपने को नहीं रोका, अपने शरीर को कष्ट देना पसंद किया। उन सीमित साधनों में रहकर भी सच्चाई को आगे बढ़ाना, मानवता को स्थापित करना, उसके लिए हमेशा उनमें एक ताकत थी, वो हौसले थे, और उसी के अंतर्गत वो आगे ही बढ़ते चले गए। जिस धरती पर, जिस स्थान पर हमने कदम न रखा हो, जो पहलू जीवन में अनजान होते हैं, तो हमारे मन में अनेकों एप्रीहेंशंस और संकोच होते हैं कि यह जगह देखी हुई नहीं है, तो हम आगे कदम नहीं बढ़ाते, कुछ थम से जाते हैं। लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी ने हर उस पहलू को एक्सप्लोर, अन्वेषण किया और उस पर विजय हासिल करने के लिए कदम बढ़ाए और विजय हासिल भी की। इस प्रकार जो जो भी उन्होंने महसूस किया कि इस तरह से सच्चाई की आवाज को संसार के हर कोने में पहुंचाना है, उस तरफ कदम भी बढ़ाए। मिशन जो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ स्वरूप धारण करता चला आ रहा है, इसमें प्रबंधकीय सिलसिला, इसको संभालना, इसको वो नीतियां देना, इसका ऐसा ढांचा बनाना ताकि आने वाले बड़े लंबे अरसे के लिए ऐसी फाउंडेशन, आधारशिला बने, तो वह भी आपने देखा कि किस तरह उन्होंने जिम्मेदारी अभी संभाली 1963 में, और 65 में ही पहली मसूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। फिर 1973 की कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जहां नशे से बचाव किया, वहीं बाकी सामाजिक सिलसिलों को भी सुंदर रूप दिया। समाज में हमारा विचरण कैसा हो, किस तरह से शादी विवाह में अपने आप को ढालना, इस तरह से अनेकों अनेकों पहलू, चाहे वह अकाउंट्स, लेखा जोखा का पहलू है या फिर प्रचार प्रसार है, तो कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा मसूरी कॉन्फ्रेंस में, जहां प्रबंध के लिए दिशा निर्देश, जहां संगतों को, प्रचारकों को दिशा निर्देश, सेवा दल के अधिकारियों और जवानों को दिशा निर्देश, और इस प्रकार से वही आधार बना जिसके ऊपर आज भी हमारा प्रबंधकीय ढांचा निर्भर है। इस प्रकार हिंदुस्तान में भी दिन रात उसी तरह से उन्होंने इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के यत्न किए। ऐसा भी समय आया जब काले बादल मंडराए और घटनाचक्र कुछ ऐसा आरंभ हुआ, तो उस वक्त भी उनकी वह हिम्मत और सहज भाव निरंतर देखने को मिला। वो हर उस दौर में से गुजरते रहे और इस तरह यही एक धुन उन्होंने आखिरी श्वासों तक अपनाए रखी। अप्रैल 1980 से कुछ समय पहले ही जब दुर्ग में घटना घटी, तो उसके बाद दिल्ली में जब पहुंचे तो उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा कि मुझे कई कहते हैं कि आप इधर उधर मत जाइए, आप बाहर कम जाइए, संगत में मत जाया करिए, अन्य महापुरुष चले जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने खुद कहा कि ठीक है, कुछ शरीर भी
अब मेरा साथ नहीं देता है, पहले जैसी इसमें ताकत नहीं है। तो ठीक है, मैं यहां वहां घरों में तो जहां मुझे ले जाया जाता रहा इतने वर्ष, वहां वहां तो मैं अब नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझे यह कहे कि इस कारण या उस कारण आप संगत बंद कर दो या संगत छोड़ दो, तो यह हरगिज मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यही है कि हमने देखा कि उनके जीवन की चाल उसी प्रकार से बनी रही। उनकी वह महत्वपूर्ण देन जो जीवन जीते हुए उन्होंने दी, और अंततः अपने शरीर को भी इसी सच्चाई और मानवता के लिए, जैसे पहले युगों में, पहली सदियों में अनेकों गुरु पीर पैगंबरों ने इस तरह से समर्पित कर दिया, तो उन्होंने भी अपना जिस्म इस मानवता के लिए लगा दिया। इस प्रकार अनेकों महापुरुषों ने इसी सच्चाई के ऊपर कायम रहते हुए महान से महान बलिदान दे डाले। उस घटना चक्र का भी जिक्र आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से 1980 के बाद 1931 में जब शादीलाल जी से आरंभ हुआ ये सिलसिला, और कितने कितने घटना चक्र और समय आए, अनेकों महापुरुषों ने अपने बलिदान दे डाले, और उन्हीं के परिवार आज तक हम इस सच्चाई के ऊपर कायम हैं, अड़ोल रहकर अकीदा विश्वास कायम रखते हुए इस भक्ति को निभाते चले आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि भक्तजन, महापुरुष, संतजन युगों युगों से इस सच्चाई को आगे बढ़ाते चले गए हैं। इतना कुछ होता रहा है, लेकिन फिर भी उनके मनों में किसी के भी प्रतिवैर या घृणा का भाव नहीं आया है। जिस प्रकार हम पहले भी देखते आए हैं कि किसी के भी प्रति मन में घृणा का भाव नहीं है। भक्तों ने हमेशा सबका भला मांगा और सोचा। इस तरह सहन शक्ति से युक्त संत महात्मा हमेशा रहे हैं। सहन शक्ति के संबंध में कहा गया है, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। इस प्रकार भृगु ने लात मारी, और आगे से जिनको लात मारी वो उसी के कदम पकड़कर कह रहे हैं कि मेरा शरीर सख्त है, आपके पांव कोमल हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी जब आपने जोर से मुझे एक लात मारी। ऐसी अवस्था वाले महापुरुष संतजन रहे हैं संसार में। और इसी तरह आप भी देखते चले आए कि मिशन ने सहनशीलता का मार्ग नहीं छोड़ा। जो मार्ग बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने बताया कि हमेशा हमने सहनशील बने रहना है। हमने कभी भी किसी के प्रति वैर, ईर्ष्या, नफरत का भाव नहीं रखना। सबको अपना जानना है, सबको एक परमात्मा, ईश्वर, निराकार की संतान मानकर हर किसी को अपनाना है। हमने किसी को नीचा नहीं मानना, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना। जाति पाति के भेदभाव नहीं करने हैं। कोई हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या हरिजन है, वो वेस्टर्न रीजन्स पश्चिम क्षेत्रों से है या ईस्टर्न रीजन्स पूर्वी क्षेत्रों से ताल्लुक रखता है, तो हमारे लिए सारे अपने हैं। हम सबका भला मांगते रहेंगे, सबका भला करते रहेंगे। इसी तरह जो उपदेश, संदेश, ज्ञान का उजाला उन्होंने दिया, उसी को इस मिशन ने हमेशा अपनाए रखा, आज तक कायम है। उसी भाव को अपनाते हुए जहां बाबा गुरबचन सिंह जी और अनेकों महात्मा जन, संत जन इस डगर पर चलते आए, वहीं उसके बाद का जो समय बीता, उसमें भी महापुरुषों, संतजनों ने उसी एक जज्बे को कायम रखा। किसी का बुरा मांगा नहीं और किसी का बुरा करने का भाव भी मन में नहीं आने दिया। इस तरह वे सबको गले लगाते चले गए। इस तरह दातार निराकार को ही कर्ता मानकर
इसी को समर्पित होकर इस जीवन की यात्रा को तय करते चले गए। इस मानवता को जिंदा रखा और इसी का संदेश सब तक पहुंचाते चले गए कि मानव तो बहुत हैं इस संसार में, लेकिन मानवता के गुणों वाले मानव बहुत कम हैं। अगर मानवता वाला गुण आ जाए तो धर्म स्थापित हो जाए, क्योंकि मानवता ही सच्चा धर्म है। मानवता से युक्त जो हो जाता है वह धर्मी हो जाता है, और जब वह धर्मी हो जाता है तो वह धर्म को कायम रखने वाला हो जाता है। मानवता और इंसानियत लुप्त होती चली गई है, हर युग में, हर दौर में। आज के दौर में भी हम देख ही रहे हैं कि इंसानियत और मानवता कहां खोकर रह गई है। इस प्रकार बुरे से बुरे काम करने वाले भी किस तरह धर्म का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, कुछ सिक्कों के लिए, जायदाद के लिए, पैसों के लिए, थोड़ी सी बात किसी ने जुबान से कह दी, वह भी बर्दाश्त नहीं, और दानवता के रास्ते पर चल निकले। तो इस तरह मानवता भी उसी एक भाव से युक्त होकर मिशन आगे बढ़ रहा है। कभी भी कैसे भी सुलूक होते रहे, कैसी भी घटनाएं होती रहीं, लेकिन मिशन के तमाम सदस्यों ने उसी एक जज्बे को कायम रखा। साध संगत कहने का भाव यही है कि इस प्रकार संत महात्मा भक्तजन वही एक चंदन की मिसाल बनते आए हैं कि उस चंदन के पेड़ के साथ अगर सांप भी लिपट जाते हैं या अगर कोई कुल्हाड़ी से भी वार करता है, लेकिन चंदन अपनी शीतलता और महक को नहीं तजता। इसी प्रकार संत अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कोई सूरज को कहे कि तू अपना गुण छोड़ दे, तो वह अपना गुण नहीं छोड़ सकता। वो अपनी किरणों से धरती पर जिंदगी को कायम रखता है। फूलों में, पौधों में, फलों में, खेतों में वह अपना योग से हटने की इस संसार में भरमार लगी हुई है, लेकिन महापुरुष यही चाहते हैं कि मानव अगर है तो मानवता वाला गुण भी हो। इस प्रकार वह धर्म को जिंदा भी रखे और ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाता भी चला जाए। जो धर्मों के स्वरूप आज बने हुए हैं, उनका पूरा जोर लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मनों में घृणा, इंटॉलरेंस, असहनशीलता भरी जाए, मन में और ज्यादा भ्रम डाले जाएं, और इस प्रकार ऐसी देन दी जा रही है कि मानवता लुप्त न होगी तो और क्या होगा। इस तरह क्रूरता नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा। जैसे दास पहले भी मिसालें देता आया है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसका काम है कि जहां आग लगी है उस आग को बुझा देना, चाहे वह किसी बिल्डिंग में लगी है या किसी बस्ती में लगी है। जरा इसी को तसव्वुर, कल्पना में लाएं। 1 मिनट के लिए की गाड़ी है, उसके ऊपर टैंकर भी लगा हुआ है, उसमें पाइप भी लगी हुई है, पर उस टैंक में से जो पदार्थ फेंका जाना है वह पानी या जल न होकर अगर वह ईंधन है या तेल है, तो टैंकर के द्वारा वह जब पदार्थ फेंका आएगा तो सोच सकते हैं कि आग बुझने की तो दूर की बात, आग पता नहीं और कितनी गुना मल्टीप्लाई हो जानी है। अगर एक बस्ती में आग लगी है तो वह 6 बस्तियों तक फैल जाएगी। एक मकान में लगी है तो पूरे का पूरा इलाका ही भस्म कर देगी, क्योंकि उस आग के ऊपर पानी डालने की बजाय उसके ऊपर तेल डाला जाता है। इसी प्रकार आज जो स्वरूप हम चारों तरफ देख रहे हैं, जहां मानवता नहीं है, जहां धर्म को सच्चे रूप में अपनाया नहीं गया है, वहीं वास्तव में